यार और जो माशाल्लाह आप इतनी मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनालिटी की मालकिन है, एक्ट्रेस आप, राइटर आप, और मैं स्पेशल आपको एक शाउट आउट देना चाहता हूँ बिकॉज ही इज द हीरो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। यार अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमर। आई एंजॉयड ही इज द हीरो सो मच। उसका ह्यूमर, उसके जोक्स, आई मैसेज यू आल्सो, सच अ विटी स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ? इवन आई डोंट नो, नॉट इवन इन माय लाइक डेडलीस्ट नाइटमेयर्स हसन मैंने ये सोचा था कि मैं टीवी के लिए कभी लिखूंगी। हाँ. आपको याद होगा कि आपसे भी जब जब मिली हूँ किसी इंटरव्यू में, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू आई कांट राइट फॉर टीवी। एक मेरी ट्रेनिंग टीवी वाली नहीं है, तो मैं अपने आप फिल्मों वाली है, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी, सो नेचुरली वो 2.5 घंटे का फॉर्मेट, और वो हमेशा से कहानियां, शॉर्ट फिल्म्स भी लिखी तो छोटी लिखी, 30 एपिसोडर ड्रामा, और एक एक एपिसोड वो भी रमजान का। एक्स्ट्रा प्रेशर कि यार कि रोज इतने लोग देख रहे होंगे, रोज एक एपिसोड आनी है, जरा सा भी फ्लैट हुआ तो मतलब गए। और कंपटीशन भी स्ट्रांग। और मैंने 3 महीने में एक्चुअली ये स्क्रिप्ट लिखा। वाकई तो द क्रेडिट आई हैव टू मेंशन सेवन स्काई के असद कुरैशी साहब। जब मैं उनके पास गई तो मुझे ऐसा लगा ये टेलीफिल्म होगी या बड़ी हद है हम 7-8 एपिसोड की सीरीज करेंगे। सो व्हेन आई नरेटेड हिम द स्टोरी ही सेड कि ये तो रमजान का ड्रामा है। तो मुझे जितनी खुशी उस वक्त फील हुई, उतना ही कोई 3-4 दिन तक मैं प्रेशर में रही कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड आई टुक माई टाइम टू थिंक के हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक इट वाज हिज बिलीव कि हम सब हैं, द कंटेंट टीम इज गोइंग टू बी देयर, आई एम गोइंग टू बी देयर, सो ही हैड एक्चुअली वेरी गुड इनपुट्स आल्सो इन द स्क्रिप्ट। काफी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने साथ मिलके डेवलप करवाई मुझसे, एंड थैंक्स टू हिम कि मुझे वो लिबर्टी दी कि मैंने शायद एक टिपिकल ड्रामा नहीं लिखा, एक जो सेट फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा सिनेमैटिक भी था, हंसी मजाक भी था, बड़ा पंजाब सेंट्रिक था, यहाँ के कल्चर से निकला हुआ था, तो दे अलाउड मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो हीर द हीरो से ड्रामा था पिछला, वो था दराड़। बिल्कुल, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ी उसकी जबरदस्त एक हाइप क्रिएट हो गई थी। उससे पहले जो फिल्म आपने जो लिखी, जो आपने की, आपकी पहली फिल्म दम मस्तम और हीर द हीरो, अब इन सब में वन कैन आर्ग्यू, एंड आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि यार के वो जो एक होता है ना हिट इट आउट ऑफ द पार्क, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक? दराड़ भी ऑब्वियसली पॉपुलर था, लेकिन आपके कैरेक्टर को लेके आए यार कि वो बहुत ही ऐसा मिस्कीन सा एक किरदार था। हीर द हीरो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वो वाली हाइप नहीं हुई जो एक टिपिकल रमजान ड्रामा की होती है। सो इवन दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप मेहनत बहुत कर रही हैं और नजर आ रहा है कि आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आई थिंक हीर द हीरो का एक मैं आपको बात बताऊं, आई डोंट नो व्हाट्स द एक मेजरिंग स्केल जिसपे आप किसी चीज की सक्सेस को मेजर करते हैं। ओवरऑल इस बार आई विल बी ऑनेस्ट, रमजान के ड्रामों की उतनी ज्यादा शायद हाइप नहीं थी। क्या वजह है? आई कैन ओनली स्पीक ऑन माई बिहाफ। जो मेरा ड्रामा था, हमारे ड्रामे की थ्रू आउट रेटिंग भी आती रही, और अगर आप सिर्फ व्यूज की बात कर रहे हैं तो व्यूज उसके शायद इसलिए कम थे क्योंकि वो एक रीजनल स्पेसिफिक ड्रामा था, एंड मेकर्स वर अवेयर। बट मौला जट रीजनल स्पेसिफिक फिल्म 300 करोड़ द बिजनेस, लेकिन उसका जॉनरा, आप मौला जट से हर पंजाबी आने वाली चीज को कंपेयर नहीं करते हैं। रीजनल लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर। या इट इज टू एन एक्सटेंट, क्योंकि जो हम रेटिंग चार्ट्स लीड कर रहे थे, हालांकि ये बड़ी मायूब बात है कि एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, एक राइटर को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए बताना पड़े कि मेरे फलां ड्रामे पे इतने व्यूज थे। व्यूज तो मेरे टिप टिप बरसा पानी से ज्यादा किसी चीज के नहीं थे। टिप टिप बरसा पानी। एक वक्त ऐसा आया कि वो कैटरीना का गाना भूल गए, उनको लगा ये मेरा गाना था। उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। लेकिन आई थिंक आजकल बहुत से ड्रामों के बहुत व्यूज आ रहे हैं। बट डू यू थिंक दे वर्थ इट? दे क्रेडिबल? आई डोंट थिंक सो। YouTube पे व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन रेटिंग्स आ रही थी। आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है। और जो वर्ड ऑफ माउथ था, यकीन माने पंजाब में छाया हुआ था हीर द हीरो। तो हमने जिस आई थिंक ऑडियंस को टारगेट किया था, उससे तो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा था। हमारे कुछ सीन्स हैं जो आप टिकटॉक पे जाके देखें, जिसमें जो है एक एक सीन पे जो है वो 18 मिलियन व्यूज है। तो अगर आप व्यूज देखें तो शायद वो एपिसोड्स पे नहीं आ रहे थे YouTube पे, बिकॉज देन यू हैव उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस देयर आल्सो। लेकिन जो एक रीजन स्पेसिफिक है, वो उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। और दम मस्तम और दराड़ यार देखिए, जो चीज मैंने लिखी है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। आई विल नॉट थ्रो और आई विल नॉट शेयर द ब्लेम गेम विद समबडी एल्स, बट
जिस चीज़ का मैं सिर्फ चेहरा हूँ, अनफॉर्चुनेट बात है एक्टर्स के लिए कि वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। बिल्कुल। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पीछे स्क्रिप्ट होता है, उसके पीछे मेकर्स होते हैं। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर तो वी कांट टेक entirely the responsibility. चलो द मस्तम, yeah, that I own. हाँ, that I fully own. हाँ, एहतशाम भाई को, मुझे, अदनान सिद्दीकी को, हमें जो फिल्म बनानी थी और कहनी थी, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हमारे पे कोई एक ऑब्लिगेशंस नहीं थी या सेट फॉर्मूला नहीं था जो हमें फॉलो करना था। हमने वो बनाया जो हम बनाना चाहते थे। ठीक है। एंड आई थिंक इट डिड एक्चुअली रियली वेल। जितनी भी फिल्म्स, 6 फिल्में उस दौरान थी, एक हॉलीवुड की फिल्म समेत, तो आज वाज द ओनली वन विच इन फैक्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंची। और उसका लर्निंग क्या है इन सारे प्रोजेक्ट से? लर्निंग इज मेक व्हाट यू बिलीव इन। सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह ताला के और आपके नसीब में है। हाँ. उसकी वजह से काम ना करें। डू यू थिंक यू हैव अराइव्ड ऑन द सीन, the entertainment industry? जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कंटेंट बना सकती हूँ और उस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो उसी दिन पता था कि आई हैव अराइव्ड। ये दिया ना सही जवाब। हाँ, वो तो लग गया करोड़ों रुपया। हाँ, अब तो मल्टीपल टाइम्स लग गया। अब तो हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो बस प्रोड्यूसर्स को फायदा हो ही रहा होगा जो लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल वरना सही तो बात है। आजकल के दौर में कोई थप्पड़ भी ना मुफ्त में लगाए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एब्सोल्युटली। और फलाई इदारा तो है नहीं कोई भी प्रोडक्शन हाउस कि यार कि हम फी सबीलिल्लाह कंटेंट बना रहे हैं। इवन दराड़ को बहुत सक्सेस मिली यार। हाँ। दराड़ की जो अगेन मायूब बात कि हमें रेटिंग्स और व्यूज का बताना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये पता नहीं किस इडियट ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। बट टेल मी समथिंग, आर यू एबल टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट एज एन एक्टर? एज अ राइटर नहीं मैं बात कर रहा, एज एन एक्टर जिस तरह के रोल्स आप करना चाहती हो वो रोल्स मैंने जब वो रोल्स किए जो मैं करना चाहती हूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मसलन बहुत सारे। मेरा पहला ड्रामा गुगी था, which was based on अमृता प्रीतम का नॉवल, और आमना मुफ्ती ने उसे अडैप्ट किया। लेकिन पीरियड प्ले एक कंटेंट ड्रिवन और सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। बिल्कुल। उसकी शायद जैसे जो बिछड़ गए की कहाँ व्यूवरशिप, बिल्कुल सही है, कहाँ उसकी रेटिंग्स थी, लेकिन क्या वो एक बेहतरीन ड्रामा नहीं है? वो मेरा पिछले 5 साल में अगर आप पूछे मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा है तो आई थिंक वो जो बिछड़ गए। तालियां जो बिछड़ गई टीम के लिए। बट गुगी वाज नॉट अ बिग सक्सेस। उसके बाद मैंने बेलापुर की डायन किया। जब 5 एक्ट्रेसेस, टॉप एक्ट्रेसेस ने उस रोल को मना कर दिया तो उन्हें एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, और उसके लिए उस साल मुझे सारी नॉमिनेशंस मिली। कमर्शियल सक्सेस उस तरह से नहीं था। बिल्कुल। तो क्रिटिकल लाइक मैं करना ही नहीं, मैं वो करना जेड़ा यार बिक रहा है, करना है जेड़ा कराई च वजे थी औरतां ने देखन। आज मैं बाहर निकलती हूँ तो औरतें जब मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं कि आपने जो वो जो दराड़ में वो जुमला था, इस तरह के मर्द फितरतन किसी एक औरत पे नहीं टिकते, और इस तरह की औरतें भी नहीं, उनको वो पसंद आया। तो आई डोंट जज माय ऑडियंस, आई जस्ट फील सलमान खान की फिल्म की अपनी ऑडियंस है और नसीरुद्दीन शाह की अपनी है, दोनों को राइट है कोएग्जिस्ट। बट एज अ फिल्म मेकर वो एक क्रेविंग भी होती है ना यार, और वो मैं करती रहती हूँ पंगेबाजियां ऑन एंड ऑफ। मैंने इनफैक्ट फिल्म भी वही बनाई जो शायद जिसमें वो सारे वो फॉर्मूलाइक वो मैंने मसाले वो वाले नहीं थे एग्जैक्टली, और वो मैंने वो बनाया जो मुझे कहनी थी। बड़े हीर द हीरो में तो थे यार मसाले, बड़े वीआईपी किस्म के जो आपने तड़का लगाया यार, जो ह्यूमर था रियली। ये जो ह्यूमर है, इज इट इनेट इन यू? आपकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है या ये जब आप लिखने बैठी तो ये आमद आना? आपको छोटा सा एक क्रिटिसिज्म बताती हूँ। बताएं। मैं नाम नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं आपका नहीं। अच्छा। आपने तो इतना एंजॉय किया, आपको देख देख के मैं एंजॉय करती थी और सांसें लेती थी। मुश्किल एक चीज ये थी कि वो जब शूट हो रहा था तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था। अच्छा। तो जनरली आई वाज नॉट लुकिंग एट द रिव्यूज, क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ गलत आ गया तो पता नहीं मैं डिसहार्टन ना हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ बड़े शौक से रिव्यूज देख भी रही थी। एक रिव्यू आया तो उसमें नाम नहीं लूंगी, पर किसी ने कहा कि ओ माय गॉड बट यू नो दिस इज सो क्रिंज एंड यू नो दिस इज सो चीप। ऐसे कहाँ होता है कि क्या यार इस तरह से बात करें। और कहाँ होता है ऐसे कि एक छोटी सी मिसाल है। उसमें एक सीन था कि घर में चूही घुस जाती है और एक कोहराम मच जाता है। जब आप डिफेंस में बैठे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि अंदरून इलाकों में
जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं, सीवरेज सिस्टम वैसे ही नहीं है, आसपास बेसमेंट और कारखाने हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है बिल्कुल कि कुड़कियां लगाई जाती हैं और उन चूहियों को कैच करना एक हंट है पूरा। नहीं जी, अगर डिफेंस से किसी घर भी चूही आ जाए तो इंज ही होता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं उन्होंने कहा लिजर्ड्स आंदियां ने, हाँ लिजर्ड्स, लिजर्ड्स आंदियां ने तो कॉकरोचेस आंदियां ने। एग्जैक्टली। अच्छा अब एक और मजे की बात बताऊं। हाँ। इमरान और मैं जब ये ड्रामा अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे तो रमजान में शूट कर रहे थे और बड़ी रातें भी आती थी। हाँ। एक दिन वहाँ पे बच्चे ना ये शब्बे बारात और ये सब हाँ। आते हैं जब, तो पटाखे बहुत चलाते हैं। तो हम शूट करें, हम जुमला बोलने लगे, वो पटाखा हमारे पाँव में फेंक दें। और लिटरली एक ऐसा वक्त आया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना क्राउड, मजमा, लिटरली हसन कोई 300-400 लोगों का हाँ। मजमा बाजारों हाँ। में, गलियों में, और हम जुमला बोले तो पटाखा आ जाए। तो अब जिसने ये कल्चर जिया ही नहीं है उसके लिए तो ये एलियन ही होगा। हाँ। लेकिन मैं रोज सुबह वहाँ पे सेट पे जाती थी और मुझे कोई 20-25 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप गटर में गिर गए पुराने एपिसोड में। तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है, बिकॉज इट वाज अबाउट देम। जो आप बात कह रहे हैं कि वो सिचुएशंस बनाई, यस सम वर एनिमेटेड, हमें वो जो एक क्रिएटिव लाइफ। नहीं मैं ये कह रहा था कि ये जो ह्यूमर है ये आपका अपना ह्यूमर है इन योर लाइफ, बिकॉज़ आई नो यू आर या बिकॉज माय ननियाल इज फ्रॉम अंदरून लाहौर। तो ये सारी चीजें, ये छोटे लेवल के काउंसलर लेवल के इलेक्शंस, अगेन हम बहुत सारी बातें उस ड्रामे में कह गए। हाँ। जो शायद एक सीरियस ड्रामे में कहते तो उस पे बैन लगता। हाँ। वो अलाउ नहीं हमें होता कहना। हाँ। लेकिन बात ही सबसे अच्छी वो है कि आप कह भी जाए और पकड़ाई ना दें।